हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की ऐसी कॉमन अप्रोच के साथ कैसे तैयारी करें कि आप न केवल यूपीएससी बल्कि उसके साथ साथ आप स्टेट पीएससी को भी एक साथ लेकर के चल सकें। उसी क्रम में मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर को कैसे टैकल करना है। मैंने ये भी बताया कि पॉलिटी, हिस्ट्री और सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। उसी क्रम में मैंने आपको कल ज्योग्राफी के बारे में बताया था और आज इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा हूँ। इन्वायरमेंट के साथ थोड़ी सा ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना महत्वपूर्ण इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, उतना ही महत्वपूर्ण इसमें रेगुलरली अपडेटेड रहना महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन्वायरमेंट के जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें बहुत सी चीज़ें तो कॉन्सेप्चुअल हैं ही, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अपडेटेड रहने से, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्योंकि कुछ चीज़ें आती तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हैं, पर उनका आधार करंट अफेयर्स में होता है। जैसे एग्जाम्पल दूं यदि, तो एक इंडियन गिलहरी पर प्रश्न आया था। तो क्या इंडियन गिलहरी के बारे में हम नहीं जानते? पर वो करंट अफेयर का मुद्दा था, इसलिए गिलहरी के बारे में आया और आपने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखी और कई लोगों के से ये क्वेश्चन भी गलत हुए। तो देखने में वो क्वेश्चन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का इन्वायरमेंट में लग सकता है, पर हमारा अपडेटेड ना रहना और दूसरा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जज करते हुए ना पढ़ना हमारे लिए इन्वायरमेंट में चुनौती बन जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इन्वायरमेंट जब हम तैयार करते हैं तो हमारे साथ ये होता है कि हम सोर्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा भागने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितने ज़्यादा सोर्स हम कवर कर लेंगे हम उतना ही ज़्यादा कंटेंट रिच हो जाएगा हमारा, और हम उसको बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे और एग्ज़ाम हमसे बन जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे किसी चीज़ को याद रखने की एक निश्चित लिमिट है। आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। और केवल आपको एनवायरनमेंट में ही तो पीएचडी करनी नहीं है, आपको तो बाकी 8 से 10 सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। तो कैसे इन सबको सही समय दे पाएंगे, इनको रिवाइज कर पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं कि टू द पॉइंट पढ़ना, बेसिक कॉन्सेप्ट का ज़्यादा मजबूत होना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितने ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो कई बार क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप उसको टैकल कर लेंगे, और यही चीज़ यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करना है और करंट अफेयर के साथ रेगुलरली अपडेटेड रहना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, यदि आप यूपीएससी के अलावा केवल स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि करंट अफेयर में जो चीज़ चल रही है आपको टू द पॉइंट वो पता हो, तो आपका काम हो जाएगा। पर यूपीएससी इससे एक कदम आगे बढ़ता है, आपको रिसर्च बेस्ड स्टडी करनी पड़ती है इन्वायरमेंट में। इसीलिए मैं आपको अगर स्ट्रेटेजी की बात करूं तो आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, तो उसके लिए चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आपके पास एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। तो आप इंग्लिश मीडियम में शंकर आईएएस बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि सभी लोग इसको पढ़ते हैं और इसमें जो पढ़ने के बाद जो समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, और इस बुक के साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। कुछ लोग एनसीईआरटी के बायो का जो 12th क्लास की है उसके लास्ट 4 चैप्टर को भी पढ़ते हैं, पर मैं कहूँगा कि अगर आप एक ही चीज़ पर विश्वास करना चाहते हैं तो शंकर आईएएस के साथ जाइए। पर यदि अगर आपने ये नहीं किया हुआ है तो हिंदी मीडियम में आप दृष्टि, विज़न, स्टडी आईक्यू या पीएमएफ आईएएस जैसी जो कोचिंग है उनका कंटेंट भी ले सकते हैं। मेरा मानना है कि पीएमएफ आईएएस का जो कंटेंट है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको किसी एक को चुनना है तो आप इसे चुन सकते हैं। और अगर स्टेट पीएससी की बात करूँ तो वाणी पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है। आपको फिर और कुछ नहीं देखना है, इसको देख लीजिए, स्टेट पीएससी के लिए बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट करें तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप इन्वायरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो कि वास्तव में इन्वायरमेंट है क्या। आप ये समझें कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट क्या है, और इसके बाद आपको ये भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कम्युनिटी इंटरेक्शन क्या होता है। जब तक कम्युनिटी इंटरेक्शन के बारे में आप नहीं जानेंगे तो ये नहीं जानेंगे कि कीस्टोन प्रजातियाँ क्या होती हैं और वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट डालती है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए इनका
बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, बायोस्फीयर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंग्रोव क्या होते हैं ये आपको बेसिकली पता होने चाहिए। और बायोम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कन्वेंशंस क्या हुए हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ क्या हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप पाएंगे कि IUCN और WWF ये दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है तो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपका पहले से कंप्लीट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ये महत्वपूर्ण है, इनके बारे में मुझे बेसिक पता होना चाहिए। जो हर साल बैठक होती है, जैसे UNFCCC की बैठक होती है, UNCCD की बैठक होती है, बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में जो कन्वेंशन है वो आपको पता होना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो होती है बैठक, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको रेगुलरली बेसिक कॉन्सेप्ट से ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर से अपडेट रहना, यानी जो मैंने कन्वेंशन कहे वो इस साल कौन कौन से हुए, उनमें कौन कौन सी घोषणाएं हुई, या कोई स्पीसीज ऐसी कौन सी है जिस जो खतरे के उसमें मानक में आ गई है, यानी उसको इंडेंजर्ड घोषित किया गया है, या कहीं कोई आपदा आई है तो कोई स्पीसीज चर्चा पे रही होगी, या कोई नया रिसर्च हुई होगी, वो आपको पता होनी चाहिए। और उसको आप स्टैटिक्स से जोड़कर कैसे पढ़ते हैं, स्टैटिक्स से जोड़कर पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर में जो भी चीज़ें चर्चा में रही हैं वो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक प्लस रिसर्च, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती, उनका कॉन्सेप्ट आपको चर्चा में वर्ड तो दिखेगा पर आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। तो वो आप कैसे पढ़ेंगे, वो आप ऐसे पढ़ेंगे कि आप उसको रिसर्च करके अपने नोट्स में शामिल करेंगे। तो करंट अफेयर मान लीजिए जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपने एक जगह ज्योग्राफी का या इन्वायरमेंट का एक साथ ही रहता है, तो एक साथ आपने उसको निकाल लिया, तो इससे आपका करंट अफेयर एक साथ हो गया। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ रखे, उसके कुछ नोट्स हाथ से बना रखे होंगे इंपॉर्टेंट के, तो ये एक साथ कंपाइल हो गया, तो आपका बेसिक और करंट अफेयर एक साथ कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज़ आपने PYQ पढ़ी, तो PYQ वो चीज़ है जो आपको ये बताती है कि पेपर को कैसे टैकल करना है, किन एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, किन एरिया को छोड़ना है, और कोर डिमांड इस सब्जेक्ट को लेकर के यूपीएससी की क्या है, उस पर काम करना। तो ये आपको PYQ से पता चलेगा। PYQ पढ़े, बुक से बेसिक कॉन्सेप्ट हुए, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि PPS जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। PPS क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि PPS दृष्टि की बुक है और उसमें यूपीएससी और जो उसके अदर एग्ज़ाम है उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो सारे इसमें सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज कवर कर दिए हैं। तो आपको क्या होगा कि आप प्रैक्टिस जब करेंगे PPS से तो आपके कॉन्सेप्ट भी चेक होते चले जाएंगे, और जो कंटेंट आपसे छूट गया है वो उसके डिस्क्रिप्शन से आप उसको भी अपने नोट्स में हिस्सा बना लेंगे। इससे होगा ये कि आपके कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके नोट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, और फिर केवल रिवीजन आपको रह जाएगा, आपको भटकाव नहीं होगा। ये चीज़ें जो है ये इन्वायरमेंट को तैयार करने की सबसे अच्छी रणनीति के साथ आपको एक अच्छी स्थिति में स्थापित कर देंगी। यानी मैं कहूँ कि पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको PYQ एनालिसिस करना है, उसके अनुसार बुक की रीडिंग करनी है, PPS को सॉल्व करना है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के नाम से आती है ये, इसको आप सॉल्व करेंगे, और करंट अफेयर। जब ये चार चीज़ें आप कर लेंगे और इनके एक जगह नोट्स हो जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको मल्टीपल रिवीजन, एक रिवीजन चार्ट होगा आपका, जो भी अपना शेड्यूल आप बनाएंगे, तो रिवीजन रेगुलरली करते रहने से क्या होगा, चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी और गलतियाँ बिल्कुल नहीं होंगी, और आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। फिर पांचवी चीज़ है, वो आपके नोट्स का हिस्सा नहीं, वो केवल एग्ज़ाम से पहले की प्रैक्टिस है। तो उसमें आप टेस्ट देंगे सेक्शनल, उससे क्या होगा, जो चीज़ें आप भूल रही थी वो भी आप चेक कर लेंगे, कुछ नया ऐसा कंटेंट जो आपको बेसिक से है लेकिन छूट गया उसको लिख लेंगे बेवजह की चीज़ों को इग्नोर करते हुए। और FLT जब देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सारे पेपर को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो टॉपिक वाइज सबके सब्जेक्ट को मुझे कितना महत्व देना है एग्ज़ाम को सॉल्व करते समय। तो एग्ज़ाम में FLT जब आप लगाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज को महत्व देना है, यानी हमें मुझे किस तरीके से उस पेपर को टैकल करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको PYQ के साथ बुक रीडिंग, PPS सॉल्व किया आपने, करंट अफेयर को लिखा आपने, ये चीज़ें मोर देन इनफ है। इतना करने से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
बस उसका रेगुलरली रिवीजन और टेस्ट, यही आपके इस सब्जेक्ट को तैयार करने की तरीका है। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट के लिए ये मोर देन सफिशियंट है। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे, और आपके को इस सब्जेक्ट को तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर मेरी बातें आपको सही लगी हों, आपको प्रभावित किया हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।